जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं और अपनी परंपरा को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपसे कहूं कि हनुमान चालीसा में सूर्य और पृथ्वी की दूरी छुपे हुए शब्दों में लिखी है, तो आप मानेंगे? आज साइंस कहता है सन से अर्थ का डिस्टेंस 149.6 मिलियन किलोमीटर है, लेकिन हनुमान चालीसा लिखी गई 16वीं सदी में बिना किसी सैटेलाइट, बिना किसी टेलीस्कोप और बिना किसी मॉडर्न मैथ्स के। फिर ये नॉलेज आया कहाँ से? आज की कहानी है हनुमान चालीसा की छुपी हुई कहानी, जहाँ भक्ति, विज्ञान और ब्रह्मांड तीनों एक ही सूत्र में जुड़ते हैं। अब आते हैं हनुमान चालीसा की सबसे रहस्यमयी चौपाई पर। युग सहस्र योजन पर भानु, लील योता ही मधुर फल जानू। इसका मतलब हमें यही सिखाया गया कि बाल हनुमान ने सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की। लेकिन अगर ये सिर्फ कहानी नहीं है तो अब समझिए, साइंटिफिक डिकोडिंग के अनुसार एंशिएंट इंडिया में हर शब्द सिर्फ पोएटिक नहीं था, वो कैलकुलेशन यूनिट भी था। एक योजन लगभग 12 से 13 किलोमीटर, सहस्र लगभग 1000 के बराबर, फिर आते हैं युग लगभग 12,000 के बराबर। ये एक टाइम साइकिल नहीं बल्कि एक एस्ट्रोनॉमिकल स्केल यूनिट है। अब पूरा कैलकुलेट करते हैं। 12,000 गुणा 1000 गुणा 13 किलोमीटर, लगभग 156 मिलियन किलोमीटर। अब मॉडर्न साइंस क्या कहती है? सन से अर्थ की एक्चुअल डिस्टेंस लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर। मतलब डिफरेंस सिर्फ अप्रॉक्स 6% का। और ये भी माइंड में रखिए कि ये कैलकुलेशन हुई बिना किसी सैटेलाइट, बिना किसी टेलीस्कोप और बिना किसी मॉडर्न मैथमेटिक्स के। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक मिथ है या फिर एस्ट्रोनॉमिकल डेटा पोएट्री में एनकोड कर दिया गया? हनुमान की उड़ान असल में किसी बच्चे की शरारत नहीं, वो रिप्रेजेंट करती है डिस्टेंस, स्पीड और कॉस्मिक स्केल की समझ को। प्राचीन ऋषियों ने नंबर्स नहीं लिखे, उन्होंने स्टोरीज के भीतर यूनिवर्स छुपा दिया ताकि नॉलेज कभी न खोए। हनुमान सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं है, वो उस चेतना का प्रतीक है जो आकाश को भी मेजर कर सकती है। और शायद आज साइंस उसी सच तक धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। एशियंट इंडिया का नॉलेज सिर्फ कहानियों पर नहीं था, वैदिक ऑब्जर्वेशन पर था। वेदास कहते हैं रुत यानी कॉस्मिक ऑर्डर, ग्रहण, नक्षत्र, काल, सब कुछ एक फिक्स पैटर्न फॉलो करता है। इसी ट्रेडिशन से निकली हनुमान चालीसा। युग सहस्र योजन पर भानु, इसे सिर्फ भक्ति समझना शायद अधूरा सच है। युग, योजन, भानु, ये वर्ड्स इमोशन के नहीं, मेजरमेंट के हैं। वेदास में सूर्य को काल का नियंता कहा गया, टाइम का कंट्रोलर। हनुमान का सूर्य तक पहुंचना सिर्फ लीप नहीं हो सकता, ये कॉस्मिक स्केल इमेजिनेशन का प्रूफ है। वैदिक ऋषिज नेकेड आई से ग्रहों के साइकिल ऑब्जर्व करते थे, डेटा को पोएट्री में एनकोड करते थे ताकि जनरेशंस तक सरवाइव करे। इसलिए हनुमान चालीसा सिर्फ भक्ति नहीं, कंप्रेस्ड वैदिक कॉस्मिक नॉलेज। सवाल ये नहीं ये मिथ है या साइंस, सवाल ये है क्या हम वैदिक लैंग्वेज को समझने के लेवल पर पहुंचे हैं? हनुमान चालीसा का पहला दोहा सिर्फ भक्ति नहीं है, ये माइंड साइंस है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। हमें बताया गया पहले मन को साफ करो। यहाँ मन मुकुर का मतलब है माइंड एज अ मिरर। अगर शीशा गंदा है तो सच दिखेगा कैसे? न्यूरो साइंस भी यही कहता है, काम माइंड इक्वल्स बेटर परसेप्शन। जब ईगो का नॉइस कम होता है तो ब्रेन रियलिटी को क्लियरली प्रोसेस करता है। इसीलिए यूनिवर्स को समझने से पहले इनर क्लैरिटी जरूरी है। बिना साफ मन के ज्ञान भी इल्यूजन बन जाता है। इसीलिए एंशिएंट इंडिया में नॉलेज की शुरुआत लेक्चर से नहीं, मेडिटेशन से होती थी। सवाल ये नहीं कि ये श्लोक पुराने हैं, सवाल ये है क्या हमारा माइंड आज भी उतना साफ है? महावीर, विक्रम, बजरंगी, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये पावर इक्वेशन है। महावीर मतलब एक्सट्रीम फोर्स, विक्रम यानी वेलोसिटी, तेजी, गति, मोमेंटम, और बजरंगी सिर्फ ताकत नहीं, स्टेबिलिटी, हीरे जैसी मजबूती जो टूटे नहीं, बिखरे नहीं। फिजिक्स कहती है पावर इक्वल्स फोर्स टाइम्स वेलोसिटी टाइम्स कंट्रोल। अगर फोर्स है पर कंट्रोल नहीं तो विनाश है। हनुमान की उड़ान रॉ पावर नहीं थी, वो थी एनर्जी जो डिसिप्लिन के साथ स्पेस में फ्रीली मूव करती है। इसलिए हनुमान सिर्फ वॉरियर नहीं,
वो परफेक्ट एनर्जी मॉडल है। सवाल ये नहीं कि हमारे पास पावर कितनी है, सवाल ये है क्या हमारे अंदर बजरंगी जैसी स्थिरता है। नासे रोग हरे सब पीरा, लोग इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन सवाल ये है अगर ये साइंस हुआ तो। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यहाँ जोर हनुमान पर नहीं, निरंतर जप पर है। जब आप बार बार एक पावरफुल शब्द दोहराते हैं तो वो सिर्फ आवाज नहीं रहता, वो ब्रेन सिग्नल बन जाता है। न्यूरोसाइंस कहता है डर, पैनिक, एंजाइटी एक ही जगह से उठते हैं। एमिगडाला, ब्रेन का फियर सेंटर। रेपिटेटिव एफर्मेशंस एमिगडाला को सिग्नल देती हैं देयर इज नो डेंजर। धीरे धीरे ओवर रिएक्शन कम होता है, ब्रेथ नॉर्मल होती है, माइंड स्टेबल होने लगता है। इसलिए जब के साथ डर डिसॉल्व होता है, पैनिक सॉफन होता है, एंजाइटी अपना ग्रिप छोड़ती है। बिना दवा, बिना स्ट्रगल। ये कोई चमत्कार नहीं, ये ब्रेन रीवायरिंग है, न्यूरो कंडीशनिंग। एंशियंट भाषा में इसे कहते थे भक्ति। सवाल ये नहीं कि हनुमान चालीसा काम करती है या नहीं, सवाल ये है क्या आप इसे निरंतर करते हैं। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, हम इसे भक्ति समझते हैं, लेकिन अगर ये बायोलॉजी हो, पवन तनय यानी ब्रेथ का पुत्र, सांस जो हर पल हमारे साथ है। संकट हरण मतलब डर का डिसॉल्व होना। साइंस कहती है काम ब्रीदिंग डायरेक्टली ब्रेन को सिग्नल भेजती है मैं सुरक्षित हूँ। हार्ट रेट स्लो होता है, मसल्स रिलैक्स होती हैं, माइंड ग्राउंड होने लगता है। ब्रेन के लिए सबसे जरूरी चीज है सेफ्टी परसेप्शन। अगर ब्रेन को लगे यूनिवर्स होस्टाइल है तो वो फाइट मोड में चला जाता है, लेकिन जब सांस स्टेडी होती है ब्रेन समझता है कोई खतरा नहीं है। एमिगडाला शांत होती है, इमोशंस सेटल होते हैं, बॉडी वापस प्रेजेंट मोमेंट में आती है। इसलिए हनुमान को मंगल मूर्ति कहा गया। मंगल मतलब वेलबीइंग, स्टेबिलिटी, इनर ऑर्डर। ये ताकत मसल से नहीं आती, ये उस फीलिंग से आती है यूनिवर्स मेरे खिलाफ नहीं है। जब ये बिलीफ बैठ जाती है इनर स्ट्रेंथ अपने आप खड़ी हो जाती है। तो अगली बार जब आप पढ़ें पवन तनय संकट हरण, सिर्फ नाम मत लो, सांस को महसूस करो, क्योंकि शांत सांस ही सबसे पुरानी शक्ति है। हनुमान को अक्सर सिर्फ एक शक्तिशाली वानर समझ लिया जाता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये पूरी कहानी नहीं है, प्राचीन ग्रंथों में हनुमान है पवन पुत्र यानी एनर्जी, वायु जो दिखती नहीं पर हर चीज को चलाती है। हनुमान है महावीर यानी फोर्स, वो बल नहीं जो शरीर से आता है, वो बल जो चेतना से जन्म लेता है। और फिर लिखा है अतुलित बलधाम, ऐसी शक्ति जिसकी कोई सीमा नहीं। आज की भाषा में कहें इन्फिनिट पोटेंशियल। एंशंट इंडिया में देवता कोई इमेजिनरी बीइंग्स नहीं थे, देवता थे प्रकृति की शक्तियों के सिंबल्स। वायु, अग्नि, आकाश, चेतना, हर शक्ति को एक रूप दिया गया ताकि इंसान उसे समझ सके। हनुमान दरअसल बताते हैं जब मानव चेतना प्रकृति की ऊर्जा से जुड़ती है तो वो सीमाओं में नहीं रहती, डर टूटता है, शरीर नहीं चेतना उड़ान भरती है। हनुमान कोई बाहर की शक्ति नहीं, वो शक्ति है जो जाग जाए तो इंसान भी देवत्व को छू ले। तो हनुमान चालीसा की छुपी हुई कहानी क्या है? इसमें एस्ट्रोनॉमी है, इसमें न्यूरोसाइंस है, इसमें साइकोलॉजी है और सबसे ऊपर ह्यूमन कॉन्शियसनेस का कॉस्मिक मैप। अंतिम सवाल, अगर 16वीं सदी में सूर्य पृथ्वी की दूरी कविता में छुपाई जा सकती थी तो हमारे ग्रंथों में और कितने वैज्ञानिक रहस्य अब भी अनदेखे हैं? कमेंट में बताइए।